मैं कैप्टन सबरवाल जो आप बोल रहे हैं उनके साथ पहले भी ट्रेनिंग ले चुका हूँ। उनके अंडर मैंने एज अ जूनियर पायलट फर्स्ट ऑफिसर भी काम किया है, बड़े जहाज और एक इससे भी बड़ा जहाज बोइंग 777 और वो सारे नॉन स्टॉप जो आप देख सुनते आते हैं ना, दिल्ली और बॉम्बे से न्यूयॉर्क हो या वॉशिंगटन हो या फिर क्या बोलते हैं शिकागो हो, तो ये सब हम वो जहाज भी उड़ा चुके हैं। उसके बाद ये जहाज में आए थे जब ये नया आया था। तो जब लगभग 11 से 12 साल हो गए होंगे एयर इंडिया में ये जहाज मतलब शुरुआत से जब आया था, और 14 साल के आसपास हो गया होगा बोइंग को ये जहाज को कमर्शियली लॉन्च करने में। तो उसमें कुछ पहले के 1-2 साल में थोड़े बहुत छोटे मोटे सब जो भी आए थे कंप्लेंट्स, वो कोई भी जहाज जब नया नया आता है तो एक छोटा मोटा कुछ कंप्लेंट्स रहता है, फिर वो सेटल डाउन हो जाता है। तो पिछले 10 या 11 साल से एक भी मेजर कोई इश्यू नहीं है इस जहाज में। और कैप्टन सबरवाल वो शायद 11-12 साल से इसी जहाज में थे। तो उनका उनका अनुभव इतना ज़्यादा था इस जहाज पे और इतना कंफर्टेबल थे। वो खुद ट्रेनिंग देते थे, हम मैंने खुद ट्रेनिंग लिया उनके अंडर। और और बहुत नॉलेजेबल आदमी, बहुत धैर्य के साथ काम करते थे वो लोग, प्रोफेशनल। अब जैसे भी बोलोगे आप, वो सब में नंबर 1 थे, मतलब सब में खड़ा उतरेंगे वो। तो उनके टैलेंट पे, उनके रिफ्लेक्सेस पे, उनके नॉलेज पे कोई डाउट नहीं है मुझे। बट फिर भी मनुष्य हैं, 0.1% 1% चांसेस होता है कभी कभी गलत कुछ हो जाए या कुछ आउट ऑफ माइंड मतलब स्लिप कर जाए दिमाग से, हो सकता है। बट इसीलिए तो सेकंड पायलट भी होता है। तो जो जूनियर पायलट थे, को पायलट, वो भी तो थे साथ में। तो 2 पायलट्स थे, फिर भी गलती थोड़ा बहुत होने का चांसेस है। जो अनुमान लगा रहे हैं हम लोग बस एक वीडियो देख के बोल रहे हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी होगा वो मुझे नहीं पता। अभी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल चुका है। अब मेरे बोलने से या किसी को बोलने से कोई मतलब नहीं है, सब उसी पे है। पूरा काला चिट्ठा उसी पे है। पूरा जो ब्लैक बॉक्स बोलते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्डेड है, वो सब निकलेगा। और जैसे कि आप मुझे जो खबर मिल रहा है, जो हाई लेवल कमिटी जो इन लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयारी किया है, तो हमारे डीजीसी वाले तो होंगे ही, और एयर इंडिया के स्टाफ जो भी एक्सपर्ट्स होंगे ही उसमें उसमें यूके के एक्सपर्ट्स भी होंगे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स भी होंगे, फिर बोइंग के एक्सपर्ट्स भी होंगे। अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी इस तरह के हाई लेवल कमिटी जिसमें सारे देशों का पार्टिसिपेशन हो, खाली अफेक्टेड देश नहीं, जो एक्सपर्ट्स है उनको भी बुला के लाओ इस कमिटी में, और इतना ट्रांसपेरेंट रखो कि पूरा कॉन्फिडेंस बढ़े। जितना जल्दी कॉन्फिडेंस वापस आए इंडियन एविएशन पे, उतना अच्छा है दुनिया के लिए। अभी क्वेश्चन मार्क उठ चुका है हमारे सबके दिमाग में होगा कि इनका स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं कि नहीं, इनके पायलट सही हैं कि नहीं, ट्रेनिंग उनका सही है कि नहीं। तो ये सब सब चीज़ के लिए हमें वो ट्रांसपेरेंट कमिटी चाहिए ही चाहिए, जो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर नहीं किया है तो करें, मुझे लगता है ये करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना ट्रांसपेरेंट और जितना प्रोफेशनल कमिटी बनेगा, उतना उतना जल्दी मनोबल बढ़ेगा पायलट लोगों का। अभी भी 500 से 1000 या 1500 एयरक्राफ्ट अभी भी उड़ रहे होंगे, तो कुछ नहीं तो 3000 पायलट्स अभी भी उड़ा रहे होंगे। 10 या 15,000 पायलट्स जो हैं अभी, सब सब ये कमिटी के रिपोर्ट पे डिपेंडेंट है। सब उसी उसी पे नजर है लोगों का, क्योंकि उनका सबका मनोबल डाउन है, कॉन्फिडेंस डाउन है, थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतना टैलेंटेड पायलट, इतने एडवांस जहाज, इतने अच्छे मेंटेनेंस वाला कंपनी, सब चीज़ें तो इतने अच्छे थे, तो कैसे गलती हुआ।